Sanjay, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do? Being desirous to fight. पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय को कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थ स्थल पर इकट्ठे होकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या करेंगे जो कि युद्ध करने के लिए आतुर हैं। The dialogue was spoken by Dhritarashtra out of 760 verses of Srimad Bhagavad Gita. 574 verses are spoken by Lord Krishna, 84 by Arjuna, 41 by Sanjay and 1 from Dhritarashtra. ये श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। भागवत गीता के 760 श्लोकों में से यही एक ऐसा श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला था। महाभारत के 1000 श्लोक हैं और भागवत गीता के 760 श्लोक हैं और जिसमें 574 कृष्ण जी ने बोले थे, 84 अर्जुन ने बोले थे, 41 संजय ने बोले थे और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। The word Dharamkshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. ये शब्द धर्म क्षेत्र जो कि एक जगह है जहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज निभाए जाते हैं, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई का स्थान है जहाँ पर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मतलब खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा वहाँ अर्जुन के साथ खड़े हैं, उनके सारथी बनकर खड़े हैं, उनका रथ चला रहे हैं। He did not want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield, because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship even for the denizens of heaven. Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. धृतराष्ट्र कौरवों और पांडवों के बीच कोई भी समझौता नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने बच्चों के भाग्य के बारे में संतुष्टि पाना चाहता था, क्योंकि जो युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था, जो कि वेदास में मेंशन है कि वो कुरुक्षेत्र का मैदान एक पूजा करने का स्थल है, पूजा करने की जगह है और वहाँ जो कि स्वर्ग के निवासी देवी देवता भी आकर वहाँ पर पूजा करते हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र को बहुत डर लग रहा था कि उस पवित्र जगह का इस युद्ध के ऊपर क्या असर होगा। He knew very well that this would influence Arjun
of Pandu favorably because by nature they were all virtuous. धृतराष्ट्र को यह पता था कि अर्जुन का जो इन्फ्लुएंस है वो अर्जुन का झुकाव सबसे ज्यादा पांडवों की तरफ है, क्योंकि वो सब उनके भाई थे। पांडु अर्जुन उनमें से एक था और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। Sanjay was a student of Vyasa and therefore, by the mercy of Vyasa, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so, Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. संजय वेद व्यास जी का छात्र था, इसीलिए संजय के ऊपर कृपा करने के लिए वेद व्यास जी ने उसे ये शक्ति दी थी कि वो कुरुक्षेत्र की जो युद्ध है उसको वो देख सके धृतराष्ट्र के कमरे में ही बैठे ही। इसीलिए धृतराष्ट्र पूरी सिचुएशन जो कि युद्ध में थी उसको संजय धृतराष्ट्र को बताया जा रहा था और धृतराष्ट्र संजय से पूछे जा रहा था। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी का कॉन्सेप्ट है वो शायद इसी से ही आया है। Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belonged to the same family. But Dhritarashtra's mind was disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the son of Pandus. दोनों ही कौरव और पांडव एक ही परिवार से थे, लेकिन धृतराष्ट्र का यहाँ पे दिमाग में जो चल रहा है उस चीज का वर्णन है। इस टाइम पे वो पार्शियल हो जाता है, पक्षपाती हो जाता है, अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और वो कुरु वंश के जो थे, सिर्फ वो उनकी इंटेंशन सिर्फ कुरु वंश के बच्चों के लिए थी, लेकिन पांडु के बच्चों को उसने अपनी फैमिली से अलग कर दिया था, फैमिली की धरोहर से बिल्कुल अलग कर दिया था। तो इस समय एक फादर की पोजीशन को समझ सकते हैं हम और उनके भतीजों के प्रति उस पक्षपाती होना बिल्कुल ये समझा जा सकता है उसकी इस दिमाग से कि मतलब किस तरह से वो अपने बच्चों के बारे में सोच के फिक्रमंद है। To conclude, as in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhan and others would be wiped out, and the truly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharamkshetra and Kurukshetra, apart from their historical Vedic importance. जैसे कि पहले मैंने दूसरे एपिसोड में बताया है कि ये सब सिंबोलिज्म है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो
गेहूं का फील्ड होता है, या पूरा फील्ड होता है जहाँ पे खेती होती है, वहां से क्या करते हैं, जो प्लांट्स नहीं चाहिए उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है। तो यही सब शुरुआत में ही होना शुरू हो गया था। कुरुक्षेत्र जैसी धार्मिक स्थल में ये चीज होनी शुरू हो गई थी, जहाँ पर धर्म के पिता जो कृष्ण थे वो वहाँ मौजूद थे, और दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सन जो दुर्योधन और उनके और जितने भी उनसे जुड़े दुर्योधन के साथ जुड़े लोग थे, उनको वो बैटलफील्ड से उनको वो अलग करना चाहता था, वहां से बिल्कुल साफ करना चाहता था। और युधिष्ठिर को आगे करना चाहता था, लाइक जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको खत्म करके वो एक अच्छी प्रवृत्ति, रिलीजियस प्रवृत्ति को आगे लाना चाहते थे। तो यही सिग्निफिकेंस है इस श्लोक का कि और ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस से बिल्कुल हटकर है, जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस से बिल्कुल हटकर सिग्निफिकेंस यही है कि जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं हम उसको काट कर बाहर फेंक दें और हम अच्छाई की तरफ आगे अग्रसर हों, आगे बढ़ते रहें। तो यही इस श्लोक का असली मतलब है। यही धर्म क्षेत्र और क्षेत्र में यही फर्क है। अगर आप अपनी हायर सेल्फ की तरफ जाते हैं तो आप धर्म क्षेत्र में हैं। अगर आप लोअर सेल्फ की जाते हैं, हायर सेल्फ मींस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, तो आप धर्म क्षेत्र में हैं। अगर लोअर सेल्फ की तरह जाते हैं तो मटीरियल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं, तो आप कुरुक्षेत्र में हैं। आपके अंदर आप अपने आप से मतलब हमेशा के लिए द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आप दुनिया के लोग में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि एक युद्ध आपके अंदर हमेशा चलता रहता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको किस तरफ जाना है, धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र। तो ये एक ऐतिहासिक जो वैदिक इम्पोर्टेंस है, वेदों की इम्पोर्टेंस, उससे ये बिल्कुल हटकर है। एक्चुअली किसी को समझाने के लिए ये भगवत गीता बनी है।